इस सवाल में बोला गया कि 5.8 ग्राम एसीटोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिया गया वेट ऑफ एसीटोन, वेट ऑफ एसीटोन, तो इसको दिया गया 5.8 ग्राम। डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, कितने वाटर में 450 ग्राम, वेट ऑफ क्या दिया है, वाटर दिया गया है, वो कितना दिया गया है 450 ग्राम। कंप्यूट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का और एसीटोन का, यानी कि हमको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन साइन होता है जाई, ठीक है, जाई ऑफ वाटर, एंड निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, तो ये हमारा हो गया एसीटोन, जाई ऑफ एसीटोन, इतना निकालना है। फिर सवाल में बोला गया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसीटोन 58 एंड वाटर मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18, यानी कि हमको दिया गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसीटोन इक्वल टू 58 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18, इतना दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करिए, दोनों के मोल फाइंड कर लीजिए। जब भी आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो जो जो सब्सटेंसेस दिए जाए सबके मोल निकाल लेना है, सबके क्या निकाल लेना है, तो हम मोल निकालेंगे एसीटोन के एंड वाटर के। ध्यान से देखना, मोल ऑफ एसीटोन, मोल ऑफ एसीटोन आपने बताया गया था कि जिसका भी मोल निकालना हो मोल को ऐसे दिखाते हैं, मोल को कैसे दिखाते हैं, और एसीटोन का तो यहाँ पर हम एसीटोन का सूत्र लिख देंगे CH3COCH3। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, जिसका निकालना उसका वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ एसीटोन, वेट ऑफ, वो भी किसमें बेटा इन ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन। सही बात है। अब इनको मैं यहां अलग से रख देता हूं। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो मोल ऑफ एसीटोन की अगर मैं बात करूं, मोल ऑफ एसीटोन, तो वेट है बेटा 5.8 और मॉलिक्यूलर वेट है 58। तो जब आप काटेंगे तो मोल ऑफ एसीटोन जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यहां तक सही है, नोट करना है यहां तक कुछ, ठीक। अब देखो आगे, अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे मोल ऑफ वाटर को, किसको निकालेंगे, मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर का फार्मूला हो जाएगा, जिसका निकालो उसका वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा वेट ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो यहां से मोल ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट है 450, तो वेट है 450 और मॉलिक्यूलर वेट है 18। तब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो मोल ऑफ वाटर आ गए। अब देखो इसके आगे कैसे होगा, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, आप पहले मोल फ्रैक्शन का फार्मूला समझ लीजिए। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है जिसका निकालना उसके मोल बटे टोटल मोल, तो होता है मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ये आपका फार्मूला होगा किसी भी समय अगर आपको किसी का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अब हमको किसका निकालना मोल फ्रैक्शन, एसीटोन का, किसका निकालना है, तो ध्यान से देखना, जब हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ एसीटोन, मोल ऑफ डिवाइडेड टोटल मोल, तो टोटल मोल में क्या हो जाएगा, मोल ऑफ एसीटोन प्लस मोल ऑफ वाटर। तो यहां पे आपका ये फार्मूला बनेगा बेटा, तो फार्मूला बनेगा बेटा मोल ऑफ एसीटोन डिवाइड बाई मोल ऑफ एसीटोन प्लस मोल ऑफ
वाटर, ये बनेगा। सही है तक। अब आगे देखिए, मोल ऑफ एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन का मोल कितना है? 0.1, टोटल मोल में 0.1 प्लस का, तो ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 25 और 1 डिजिट बाद डेसिमल ऊपर है, 1 डिजिट बाद डेसिमल नीचे, तो दोनों डेसिमल कर दिया जाएगा 1/251। ये पहला आंसर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। इसको नोट करो। तो हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। इसी तरह हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन दोनों पूछे। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला याद रखना है, फार्मूला होता है मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो क्या हो जाएगा बेटा? मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एसीटोन। सही है। अब देखो वाटर की मोल आएगी 25 डिवाइड बाई 25 प्लस 0.1, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 25.1। इसको लिखा जा सकता है 250 बाई, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये आपका सवाल है। ओके, तो अगर मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, और ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया था। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, बस इतना हो जाएगा। नहीं होगा देखो इधर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर, वाटर की मोलरिटी फाइंड करना। तो पहले तो आप इसका आंसर हमेशा याद रखिए कि वाटर की मोलरिटी आती है 55.56 मोल पर लीटर। इसको याद रखिए क्योंकि ये एक नंबर में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द मोलरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो याद रखना वाटर की मोलरिटी कितनी होती है? 55.56। हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि कैसे आएगी। ठीक है, तो मोलरिटी का एक चिन्ह ये भी होता है, अगर इसके अंदर कोई सब्सटेंस लिख दिया जाए तो उसको मोलरिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोलरिटी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो जो आपकी डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। तो अगर मैं डेंसिटी का फार्मूला खोजूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या है? वाटर। सब्सटेंस क्या है? वाटर। तो यहाँ पे ऊपर लिखा जा सकता है वेट ऑफ वाटर, वो भी इन ग्राम, और नीचे लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml। सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी गई है? 1। तो अगर यहां रखोगे 1 तो यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml। सही है।
कि नहीं, ये सही है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml ऑलवेज इक्वल वेट ऑफ वाटर इन ग्राम। सही है भाई, कि जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो हमेशा इक्वल होगा वेट ऑफ वाटर के, वो भी कितने ग्राम में। सही है तक। तो अगर मैं ये मान लूं कि वेट ऑफ वाटर है 1 ग्राम, ध्यान देखें, अगर मैं यहां से मान रहा हूं कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम, कितना, तो मॉलिक्यूलर को वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 ml हो जाएगा। अब अगर ये इसको लीटर में बदलेंगे तो 1/1000 लीटर वॉल्यूम हो गया। वेट पता है, ऊपर से नोट करो, तो मैं हटाऊं थोड़ा सा, यहां तक नोट करो। अब देखिए यहां से हमको पता चल गया है कि बेटा वेट ऑफ वाटर है 1 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 ml। सही यहां तक। अब इसके आगे सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर की, इसकी बात करूं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वो हमको लर्न होना चाहिए, वो कितना होता है बेटा 18 ग्राम पर मोल। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो अगर मैं यहां से निकालूं मोल ऑफ वाटर को, इसको निकालूं बेटा मोल ऑफ वाटर, तो मोल का फार्मूला क्या होता है, जिसका निकालो उसका वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा बेटा वेट ऑफ वाटर वो भी किसमें इन ग्राम, और डिवाइड बाय बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो बताइए वेट ऑफ वाटर 1, मॉलिक्यूलर वेट है, मोल आ गए। हमें क्या फाइंड करना, मोलैरिटी। तो हम लगाएंगे बेटा यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। किसका फार्मूला इसके अंदर बेटा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या कहता है, ध्यान समझना, कि मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी फार्मूला ये है। तो हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी ऑफ वाटर, तो हो जाएगा मोल ऑफ वाटर, जिसकी भी मोलैरिटी निकालनी है उसके मोल रखे जाते हैं। तो मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें बेटा इन लीटर। सही है। तो मोल कितने आए 1/18 और वॉल्यूम कितना था 1/1000। तो 1000 कहां जाएगा ऊपर, तो क्या ये बन जाएगा बेटा 1000/18, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा बेटा 15.56 मोल पर लीटर। तो अगर आपको निकालने को है तो इस तरह से निकालना है, और इस आंसर को डायरेक्ट भी लर्न रखना है, क्योंकि एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक, नोट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ glycerol in 25% by mass, 25% by mass solution of glycerol। और ये क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड में बेटा 2019 और 2023 में पूछा जा चुका। देखो बेटा बोला गया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। पहली बात हमको निकालना क्या बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल निकालना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। दिया क्या गया 25% बाई मास सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल। बाई मास मतलब W/W। तो आपको दिया गया है 25% W/W ग्लिसरॉल सोल्यूशन, ये दिया है।
मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? 25 ग्राम ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन 100, अब नीचे भी W है तो ग्राम लगेगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये तो इसकी मीनिंग हो गई कि 25% बाई मास ग्लिसरॉल सोल्यूशन है, उसकी मीनिंग क्या निकलेगी कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, 25 ग्राम ग्लिसरॉल प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अब मैं यहां से अगर लिखूं बेटा वेट ऑफ ग्लिसरॉल, वेट ऑफ ग्लिसरॉल तो आ जाएगा आपका 25 ग्राम। अगर मैं लिखूं वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन निकल के आ जाएगा 100 ग्राम। तो अगर मैं यहां से लिखूं वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या है? ग्लिसरॉल का एक्वस सोल्यूशन है, ग्लिसरॉल का कैसा सोल्यूशन है? एक्वस, यानी कि उसमें ग्लिसरॉल एंड वाटर है, तो सोल्यूशन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ ग्लिसरॉल प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ, तो सोल्यूशन का वेट है 100, वेट ऑफ ग्लिसरॉल 25, तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा वेट ऑफ वाटर। तो अगर 25 को इधर ले चलते हैं तो आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा कितना? 77। अगर मैं लिखूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो वो कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। नोट करो, यहां तक नोट करो। यहां तक सही है? तो अब यहां से हम निकाल लेंगे बेटा मोल ऑफ वाटर। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? मोल ऑफ वाटर। यहां से हम लोग निकालेंगे बेटा मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर, वो भी किसमें? इन ग्राम, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो वेट है 75, मॉलिक्यूलर वेट है 18, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 4.44 आना चाहिए समथिंग, देख लो। आ रहा है 4.16 आ रहा है। 4.16 आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए देख लेना। तो 75 इंटू 18 किया है ना? हाँ ठीक ठीक। ये आ गया। अब देखिए हमारे पास वेट ऑफ एसीटोन ग्लिसरॉल पता है, वेट ऑफ ग्लिसरॉल कितना है? 25। और मॉलिक्यूलर वेट हमको लगना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल इक्वल टू होता है बेटा 92। वो कितना होता है? 92 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं यहां से कहूं कि बेटा मोल ऑफ ग्लिसरॉल निकाल दीजिए, मोल ऑफ ग्लिसरॉल निकाल दीजिए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ग्लिसरॉल, वेट ऑफ ग्लिसरॉल वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम, और डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल, ये हो जाएगा। अब बताइए मोल ऑफ, यार समझना यहां से वेट की बात की जाए तो 25 और मॉलिक्यूलर वेट है 92, डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा? 0.271, बस 2 डिजिट तक रख लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब हमको निकालना क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो जिसका निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? मोल ऑफ ग्लिसरॉल, मोल ऑफ ग्लिसरॉल डिवाइड बाई मोल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। सही आता है? हाँ, मोल ग्लिसरॉल की कितने बेटा? 0.27, 0.27 प्लस 4.16। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 0.27 डिवाइड बाई, सॉरी 27, तो नीचे जब डिवाइड करेंगे 7 और 6 को 13, 1, 3, 4,
तो आ जाएगा बेटा 4.43। तो अब आगे देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इक्वल टू बेटा 2 डिजिट बाय डेसिमल ऊपर और 2 डिजिट बाय डेसिमल नीचे। तो हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 443। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी है वही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा।